आज दिल्ली सरकार की आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार की 10वीं कैबिनेट मीटिंग थी। इस कैबिनेट मीटिंग में टूरिज्म विभाग का, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विभाग का, एजुकेशन विभाग का, होम विभाग का, जेल संबंधित कुछ प्रशासनिक विषयों पर कैबिनेट में चर्चा हुई, जिनके संदर्भ में संबंधित मंत्री आपसे आने वाले समय में चर्चा करेंगे। विभाग आपके सामने पत्रकार प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी जानकारी देगा। मगर आज जो मैं आपके सामने अपने मंत्रालय से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आया हूं। आप सब लोग पिछली सरकार की शिक्षा नीति की, शिक्षा की उपलब्धियों की अक्सर बातें किया करते थे। हमसे सवाल भी पूछते थे कि आपसे पहले के शिक्षा मंत्री को ऐसा कहा जाता था, आप क्या करेंगे। आप लोगों को याद होगा, मैंने तब भी ये बार बार कहा कि हम तो इकोसिस्टम के आधार पर चलने वाले लोग नहीं है, छोटे छोटे साधारण मध्य वर्गीय परिवार से आए हुए लोग हैं। हम अपना काम करेंगे, वे अपना करें। और आज भी मुझे उनके बारे में चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मुझे आपको आंकड़े बताने पड़ेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने इस 10वीं कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली की शिक्षा को आमूल चूल बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में कुल मिलाकर 37,778 क्लासरूम हैं। मैंने आपसे पहले कई बार कहा कि हम इस झमेले में पढ़ना नहीं चाहते, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, मगर मुझे मजबूरी में बताना पड़ रहा है कि उन 37,778 क्लासरूम्स में से केवल 799 स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स थे जो 2014 से 2024 के बीच में लगवाए गए, वो भी जो सीएसआर के माध्यम से चंदे के रूप में दिल्ली सरकार को विभिन्न कंपनियों ने दिए थे। आई रिपीट, दिल्ली हैज अराउंड 37,778 classrooms, out of which only 799 classrooms are equipped with smart boards, and these boards were donated. These boards were donated in the form of CSR activity by various organizations to Delhi government between 2014 to 2024. NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग, पर्सनलाइज्ड कोचिंग, पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया है, जिनके लिए स्मार्ट ब्लैकबोर्ड्स की, स्मार्ट क्लासरूम्स की बहुत आवश्यकता है। आज जब मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं तो 2,446 से ज्यादा स्मार्ट ब्लैकबोर्ड्स के लिए एडवांस स्टेज में हमारी सरकार टेंडर तक पहुंच चुकी है। जो सीएम श्री स्कूल में 2,446 स्मार्ट ब्लैकबोर्ड्स लगेंगे और आज 5 चरणों में, आने वाले 5 चरणों में 9वीं से लेके 12वीं तक के between 9th to 12th standard 18,966 classrooms will be added 18,966 क्लासरूम्स में, और स्मार्ट ब्लैकबोर्ड अगले 5 फेजेस में हम लगाने जा रहे हैं। यानी इन 5 चरणों में, आगामी 5 चरणों को लेकर लगभग 21-22 हजार स्मार्ट क्लासरूम्स को
हमारी सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एनईपी के अक्षरशः पालन करने के लिए, इसके साथ इन स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स को चलाने के लिए, इससे बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग के मॉड्यूल को भी आज पहले हमारी सरकार ने पास किया है। मैंने आपको बताया 2466 स्मार्ट क्लासरूम 75 सीएम श्री स्कूल में लगने जा रहे हैं, जो एडवांस स्टेज में है। उसके बाद 2025-26 में 2000 स्मार्ट क्लासरूम्स और बनाए जाएंगे। 26-27 में 4000, 27-28 में 4000, 28-29 में 4000 और 29-30 में 4000 स्मार्ट क्लासरूम्स लगाकर लगभग 900 करोड़ रुपए से दिल्ली की स्कूल व्यवस्था को, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को आमूल चूल रूप से परिवर्तित करने का काम हम करेंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन इंपार्ट करने के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेडागॉजी के, बच्चों को पढ़ाने के तरीके से, लर्निंग आउटकम्स के तरीके में दिल्ली के प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाने का जो हमारा संकल्प था, उसकी तरफ ये पहला कदम है। आज कैबिनेट ने 18,966 नए स्मार्ट क्लासरूम्स का बजट और प्रपोजल पास किया है। 2466 हम अभी लगाने जा रहे हैं। ये दिल्ली के शिक्षा लैंडस्केप को, दिस विल कन्वर्ट द एजुकेशनल लैंडस्केप ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली टू वर्ल्ड्स फाइनेस्ट स्कूल सिस्टम इन दैट विल बी एट प्लेस। ये उन लोगों के सामने, मेरे को इन लोगों का आंकड़ा लेके आपको इसलिए बताना पड़ा, जिन लोगों के बारे में आप सब पत्रकार बिरादरी के भाई बहन ये कहा करते थे, उन्होंने शिक्षा में बड़ा काम किया है, बहुत काम किया है, बहुत काम किया। 4 इमारत बनाने से पड़पड़गंज और राउज एवेन्यू पे 2 स्कूल दिखा देने से नहीं है। दिल्ली के नजफगढ़ में, दिल्ली के नरेला में, दिल्ली की सीमापुरी में, दिल्ली के राजेंद्र नगर में, दिल्ली की जनकपुरी में, दिल्ली की महावीर एन्क्लेव में, दिल्ली की किराड़ी में, हर जगह पर हमारा गरीब बच्चा स्मार्ट क्लासरूम से पढ़ेगा। ये क्रांतिकारी कदम हमने आज के इस कैबिनेट में उठाया है। आने वाले दिनों में हम और इसके संदर्भ में सीएम श्री स्कूल में आईसीटी लैब्स और बहुत सारे विषयों पर और बड़ा काम करने जा रहे हैं। समय समय पर उसको आपके समक्ष रखेंगे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में एक बहुत बड़ा कदम हमने लिया है। हमारी सरकार ने, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है। मैं ये बताने के लिए आज आपके सामने उपलब्ध हुआ हूं कि हमारी सरकार ने, हम पर आरोप लगाया जाता रहा है कि हमने बजट कम कर दिया। हम अपने बजट से उन गरीब बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम देने जा रहे हैं। 20-22 हजार क्लासरूम देने जा रहे हैं। इसलिए ईमानदारी से जनता के लिए अगर काम किया जाता है तो हर काम सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट हो सकता है। बड़ी बड़ी बातें बनाकर बड़े बड़े अखबारों में, विदेशी अखबारों में आर्टिकल छपने से एजुकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं होता है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे इस वक्तव्य को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 18,966 स्मार्ट बोर्ड जो लगने कब तक लगेंगे? 5 फेज हर साल। इस साल 2466 एडवांस स्टेज में 2000 और लगाएंगे। लगभग 5000 इस साल लग जाएंगे। हर साल 4-4 हजार करते हुए 20,000 वो लग जाएंगे। लगभग 25,000 के करीब की संख्या ये पहुंच जाएगी। लगभग 22-23 हजार एग्जैक्ट आप जोड़ सकते हैं इसे। सर, सीएम श्री स्कूल कब तक खुलने की संभावना है? उसके लिए काफी तैयारियां चल रही हैं। बहुत जल्दी। थोड़ा जिक्र करेंगे। हमारी मुख्यमंत्री जी जब उसे लोकार्पित करेंगे, आपको पूर्व सूचना से गाजे बाजे के साथ बताएंगे उसमें क्या क्या कर रहे हैं। थोड़ा हमारी सरकार बताने में कम संकोच करती है। थोड़ा काम करके आपके सामने आएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
देखिए, हमने उसके संदर्भ में कैबिनेट से पास करके उसे भेजा है। जो प्रशासनिक काम है वो पूरा होते ही आपको सूचित करेंगे। सर, आपने बताया होम और जेल से भी रिलेटेड कुछ चीजें। मैंने आपसे कहा कि देखिए, वो प्रशासनिक कुछ खरीद वहां की चीजें हैं, कुछ ऐसी हर मंत्रालय का मंत्री आपके सामने बताएगा। परंतु आज देखिए, होम में मैंने बताया वो जेल की कुछ खरीद संबंधित चीजें, कुछ ऐसी नोटवर्दी नहीं है। जेल में जो आने वाली चीजें हैं वो सरकारी एजेंसियों से खरीदी जाएं। अगले 5 साल का उसका एक एक्सटेंशन से रिलेटेड है। देखिए, आज का महत्व को समझिए, आज के दिन के महत्व को समझिए। जो लोग ये कहते थे कि उन्होंने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया है, हम पर आरोप लगाते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। आप उनसे पूछिएगा कौन सा परिवर्तन किया। केवल 700 कुछ स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स लगवा पाए, वो भी चंदे में। शिक्षा में बड़ा खर्चा कर दिया, शिक्षा में बड़ा खर्चा कर दिया, शिक्षा में खर्चा कर दिया बुलंदशहर में लोगों को भ्रष्टाचार में पैसा दे देकर जिनको ले जाते थे। मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। हम बड़ा काम करना चाहते हैं, हम अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, मड स्लिंगिंग नहीं करना चाहते। आप सब जानते हैं कैसे शिक्षा के नाम पर, कैसे हैप्पीनेस के नाम पर कहां कहां पर ले जाकर करोड़ों रुपए अपने चहेतों को दिए गए। वे सब भी पैसे दिए तुमने, आरोप लगाते हो कि सीबीआई पकड़ रही है, तो जो जिसने दिया होगा सब पकड़े जाएंगे, चिंता मत करिए। हमारी उपलब्धि है कि हमने एनईपी 2020 को अक्षरशः लागू करने के लिए अपने छोटे छोटे मजबूत कदमों से बढ़ना शुरू कर दिया है। सारा पूरा प्रोजेक्ट है। और ये सब एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ खरीद के स्कूलों में लगा। अब जो प्रशासनिक तरीके वो होगा, प्रशासनिक तरीकों से होगा, इसमें क्या है, हम लगाएंगे। मैंने आपसे कहा उन्होंने तो चंदे में लिए थे, हम पे आरोप था हमने बजट कम कर दिया। हम सरकार का पैसा, जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, उस गरीब मां बाप का पैसा उसके बच्चे पर लगाकर दिखाएंगे। मेगा पीटीएम के नाम पर बड़े बड़े विज्ञापन नहीं देंगे, सब उससे बढ़िया भी होगा। मैं उस ओर जाना नहीं चाहता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। एक गरीब बच्चा, इससे होगा क्या क्या समझिए। वो 9वीं से 12वीं तक जिसके यहां पे एक स्मार्ट क्लासरूम है ना, हम उस बच्चे को एक जगह से बिठाकर, साइंस का अगर बेस्ट टीचर जो देश का है, एक जगह से बिठाकर साइंस की हर क्लास में उस बच्चे को एक्स्ट्रा ट्यूशन दिला सकते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में इस ब्लैक बोर्ड पर कैसे सिविक्स पढ़ानी है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सोसाइटी पढ़ानी है, मॉलिक्यूल पढ़ाना है, पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक इस ब्लैक बोर्ड पे होगा। आप कल्पना करिए ना, हाउ द एजुकेशन लैंडस्केप इज गोइंग टू चेंज। आप में से जिन लोगों के बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे, वहां के स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ने वाले बच्चों के आउटकम्स को देखिए। हम बड़े स्केल पे काम करते हैं। 1,59,000 के करीब स्मार्ट क्लासरूम इस साल में गुजरात बना चुका है। मैं होकर आया था सूरत। राज्यों में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। वॉशिंगटन टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने से काम नहीं होता साहब। मुझे बताइए इस रूम में क्या-क्या चीजें होंगी? तो करीब 4.5 साल पे एक कमरा पड़ेगा एक स्मार्ट। क्या-क्या चीजें होंगी? टेक्निकलिटीज आपको उसके साथ मिल, हमारा विभाग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको बताएगा। कावड़ के रूट को लेकर कोई चर्चा हुई है कि जो लगातार मांग उठ रही है कि नीट की शराबी दुकानें बंद रखी जाएंगी, आपने पहले बैठक भी करी थी पुलिस अधिकारी। देखिए, हमने सब पुलिस अधिकारियों से बातें की हैं। लोगों की अपेक्षा है, लोग अपनी अपेक्षा कह रहे हैं। सरकार ने इस ओर कोई निर्देश जारी नहीं किए। लोगों की अपेक्षा है, जन भावनाओं का सम्मान सभी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए जन भावनाओं का सम्मान। जब किसी एक त्योहार पर किया जाता है, हर त्योहार पर किया जाना चाहिए। हमारा ये मानना है हर त्योहार पर किया जाना चाहिए। इसलिए कावड़ के रूट के बारे में, जिस रूट पर हमेशा चलती है, पुलिस उसकी चर्चा कर रही है। हमने पूरी तैयारी की है।
बहुत अच्छी कांवड़ यात्रा होगी। कांवड़ के यात्रियों को भी दिक्कत नहीं होगी और दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक है और बाकी जो जनता है उसको भी किसी प्रकार की ट्रैफिक की बाधा ना आए, ये हमारा प्रयास है। सर ये बहुत 9 to 11 क्लास के कम में लगे अभी सीएमसी में सब कमरों में लग रहे हैं, अभी जो है 9th से 12th में लग रहे हैं। आगे अगले बजट तक हमारे जो साधन होंगे उसके आधार पर और तय करेंगे। 18,966। थैंक यू।